हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो अंगूर को लेकर है। अभी अंगूर का सीजन चल रहा है और हम अंगूर अपने घर पर लेकर आते हैं और हम उन्हें ऐसे ही नॉर्मली बस धोकर खा लेते हैं। अंगूर होते हैं जो हम बाहर से लेकर आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होते हैं, उनका यूज किया जाता है और इनके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी होती है। तो इनको वॉश करने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से अंगूर ले लेने हैं और इस तरह से आपको पानी डाल देना है और पानी के अंदर अब हम ये आधा छोटा चम्मच सोडा डाल देंगे, मीठा सोडा जो हम किचन में यूज करते हैं। और बस आपको इसके अंदर ये अंगूर को इस तरह से अच्छे से धो लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट के लिए ये पानी में डाल के इस तरह से इनको छोड़ सकते हैं और 5 मिनट के बाद आपको इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए इसे अच्छे से साफ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। आप जब भी अंगूर या फिर कोई भी फ्रूट्स लेकर आते हैं तो उनको इस तरह से आप वॉश करके रखें, क्योंकि जो मीठा सोडा होता है वो जो भी गंदगी होती है उसको निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और जो भी इसके कीटाणु वगैरह होते हैं तो उनको खत्म करने में हेल्प करता है। तो बस आप जो भी फ्रूट्स लेकर आते हैं उनको एक साथ ही इस तरह से कोई भी बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें थोड़ा मीठा सोडा डालें और बस सारे फ्रूट्स को इस तरह से धोकर आप रख सकते हैं, जिससे ये हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के अंदर कितनी गंदगी आ गई है, यहाँ पर काफी मिट्टी वगैरह और काफी गंदगी निकल कर आई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से स्लीपर को लेकर है। जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो बाहर जाते हैं तो अपनी स्लीपर होती है उनको भी साथ लेकर जाते हैं और हम उन्हें नॉर्मली ऐसे ही रख देते हैं, जिससे वो काफी जगह ले लेते हैं और हमारे कपड़े हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी सॉक्स ले लेना है जो आपके काम में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको सॉक्स के अंदर ये स्लीपर है वो इस तरह से रख देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों स्लीपर है वो हमारे ये सॉक्स के अंदर अच्छे से आ गई है। तो इस तरह से आप इन्हें कहीं भी रख सकते हैं, इससे ये आपका स्पेस है वो भी बहुत ही कम लेगा और आपके कपड़े हैं वो भी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शर्ट की कॉलर को लेकर है। जब भी हम शर्ट पहनते हैं तो उसकी कॉलर है वो सबसे पहले गंदी होती है। बाकी की शर्ट क्लीन रहती है लेकिन कॉलर है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको साफ करने के लिए आप क्या करें कि जिससे आपकी कॉलर है वो एकदम से क्लीन हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टेबलेट ले लेनी है और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, व्हाइट कलर की ही टेबलेट लेनी है और बस ये टेबलेट को इस तरह से पानी में भिगोना है हल्का और ये आपकी कॉलर के ऊपर इस तरह से आपको अच्छे से रगड़ लेना है और बस आपको रगड़ने के बाद सिंपली साफ कपड़े से इसको क्लीन कर लेना है और आप देखेंगे कि आपकी कॉलर है वो एकदम नए के जैसे हो गई है। तो इस तरह से आप आपकी कितनी ही गंदी कॉलर साफ कर सकते हैं सिर्फ मिनटों में ही। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरी मिर्च को लेकर है। हम किचन में काम करते हैं लेकिन कभी कभार हमारे साथ दिक्कत हो जाती है कि हमारी हाथों की स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और जब भी हम मिर्ची काटते हैं तो उसकी जलन है वो हमारे हाथों पे लग जाती है और हमारे हाथों में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से एक फोर्क ले लेना है और जो भी मिर्ची है उनको इस तरह से ये फोर्क के अंदर फंसा देना है। तो अब हमें एक बस चाकू लेना है और जैसे हम मिर्ची काटते हैं तो वैसे ही हमें इन्हें काट लेना है। तो इस तरह से हमारे हाथों पे जलन भी नहीं लगेगी और हमारी मिर्ची है भी एकदम अच्छे से कट जाएंगी। तो इस तरह से आप भी अगर आपके हाथों में मिर्ची से जलन होती है तो इस तरह से आप ये मिर्चियाँ काट सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से सिंक को लेकर है। हम सिंक में रोज बर्तन साफ करते हैं लेकिन क्या होता है कि कभी कभार इसमें कचरा फंस जाता है जब हम इसकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं।
तो इसकी वजह से इस तरह से ये पानी है ये अच्छे से नहीं निकलता है और सिंक है वो हमारा कभी कभार पूरा भर जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगने लगता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी सिंक है वो हमेशा साफ रहे और हमें इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंक की जो जाली है उसको इस तरह से हटा लेना है और इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। सबसे पहले आपको सिंक है उसको और ये जाली है इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके अंदर जो भी कचरा फंसा हुआ है उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने ये जाली और सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरह से ये थैली ले लेनी है जो हम बाहर से सामान लाते हैं मार्केट से। इस तरह की ये कपड़े वाली जो पॉलीथिन होती है वो हमें लेनी है। क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको काट लेंगे और अब हमें इसका एक छोटा टुकड़ा काट लेना है। तो यहाँ पर हमने इसका एक छोटा टुकड़ा काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें जगह जगह छेद करनी है। तो इस तरह से हम इसमें जगह जगह पे ये कैंची से इस तरह से कट लगा लेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये कट लगा लिया है और हमें इसका बीच वाला जो कट है वो थोड़ा बड़ा रखना है। और अब हम क्या करेंगे कि सिंक की जो जाली है वो लेंगे और ये जाली के नीचे वाले हिस्से पर इसको इस तरह से हमें अच्छे से लगा देना है। और बस अब हम जो जाली सिंक में लगाते हैं वैसे ही हमें इसको लगा देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने छलनी में चाय पत्ती ली है और अब मैं छलनी को क्लीन कर रही हूँ। तो जिससे क्या होगा कि जो भी इसकी चाय पत्ती है वो सिंक के अंदर चली जाएगी। इस तरह से हम जब भी बर्तन साफ करते हैं काफी छोटी छोटी चीजें होती है जो ये जाली में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा सिंक बंद हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है और वो जल्दी से नहीं निकलता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जाली को निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमने पॉलीथिन लगाई हुई थी जाली के नीचे। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो भी चाय पत्ती थी वो इसी के ऊपर रह गई। तो इस तरह से आपके जो बर्तनों के साथ जो भी कचरा होता है वो इस तरह से ये पॉलीथिन के ऊपर रह जाएगा। और इसमें हमने छोटे छोटे छेद किए हैं जिसकी वजह से इसका पानी है वो भी नहीं रुकेगा और वो बहुत ही आसानी से पाइप के अंदर चला जाएगा। क्योंकि हमने ये कपड़े वाली पॉलीथिन का यूज किया है इससे जो भी कचरा है वो इसी में अटक जाएगा वो पाइप में नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप भी एक जो पॉलीथिन होती है उसका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि इसमें कचरा काफी ज्यादा आ गया है तब आप इसे निकाल कर साफ कर सकते हैं और फिर से इसको ये जाली के नीचे लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको ये लगता है कि ज्यादा गंदी हो गई है आप इसको परमानेंटली निकाल सकते हैं। फिर से उसी पॉलीथिन का एक और टुकड़ा काटकर इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगाने से आपकी सिंक है वो कभी भी बंद नहीं होगी और आपका पानी है वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।